हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसी चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत बेहतर तरीके से अपने बोर्ड के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में बोर्ड एग्जाम क्लास 10th मैथ के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th गणित के पूरे किताब के सारे फॉर्मूले केवल और केवल एक सिंगल वीडियो में। मतलब आज के इस वीडियो में आपके पूरे गणित के सारे फॉर्मूले बताने वाले हैं। जितने भी फॉर्मूले हैं एक एक फॉर्मूले लेकर आ चुके हैं। और भाई साहब आपके गणित में 10th गणित में ज़्यादा नहीं 40 से 45 ही फॉर्मूले हैं जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और इसका विथ पीडीएफ भी आपको देने वाला हूं। अगर आप वीडियो के लास्ट तक में बने रहोगे तो आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कक्षा 10वीं गणित के पूरे किताब के सभी सूत्र। तो पहला नंबर चैप्टर से पहला सूत्र आपका है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर किसके होती है, एलसीएम यानी कि लसा गुने एचसीएफ यानी कि मसा के। यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या आपके लसा गुने मसा के बराबर होती है। इससे भी आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल गारंटी है कि पूछा ही पूछा जाएगा। उसके बाद देखो, उसके बाद अगला आपका फॉर्मूला आ जाता है शून्य का योग के ऊपर। शून्यकों का योग हम दर्शाते हैं अल्फा प्लस बीटा से और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए होता है। ठीक है, उसके बाद देखो शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसको हम दर्शाते हैं अल्फा इंटू बीटा से और इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए होता है। ठीक, अब यहाँ पर अगला देखो, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है जिसमें आपका a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के। तो वही रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं और इसके केवल एक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? सिंगल हल होता है। ठीक, अब उसके बाद देखो समपाती रेखाएं किसको कहते हैं, तो जिसमें a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। तो ये समपाती रेखाएं होती है यानी कि एक पर दूसरी रेखा जाती है। तो इसलिए इसके कारण इसके अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। उसके बाद देखो अगला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं में a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन नहीं बराबर होगा c1 बटा C2 के। इसमें भी कोई हल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रेखाएं जब समांतर होती है कहीं पर काटेंगे ही नहीं तो हल कहाँ से होगा। ठीक है, अब देखो, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य सूत्र। जब भी गुणनखंड करते हैं अगर वो बैठता नहीं है तो श्रीधराचार्य के फॉर्मूला पर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है एक्स पर बार बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में होता है 2a। क्या होता है? बटा में 2a। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला है विविध कर। विविध कर इसी का निकाला जाता है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, ये विविध कर डी के बराबर होता है। तो विविध कर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो सारवंतर क्या होता है, तो सारवंतर मतलब अंतर, बीच का अंतर कितना है, जैसे 2, 6, 8, 10, 12, 15 इस तरीके से है। तो उसके बीच का अंतर कितना है, एक बराबर अंतर होगा तो उसमें a2 माइनस a1 कर देते हैं तो वही सारवंतर निकल जाता है, जो कि आपके समांतर श्रेणी से ये फॉर्मूला है। अब देखो अंतिम पद या फिर nवां पद निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो अगला यहाँ पर है आपका फॉर्मूला, इन पदों का योग कैसे निकालोगे। इसको हम दर्शाते हैं एसएन से। एसएन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर n नंबर्स है और उसके बाद a आपका पहला वर्ग हो जाएगा श्रेणी का, 1 2 3 ऐसे आता है तो उसमें का पहला, और d जो है सारवंतर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो n पदों का योग कैसे निकालेंगे, तो एक और फॉर्मूला इसका होता है, जब लास्ट वाला आपका दिया रहेगा तो इसमें होता है n/2 a प्लस l लास्ट वाला होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है PQ बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें x2 और x1 है, फिर y2 माइनस y1 है, मतलब x2 में से x1 को घटाना है और उसका स्क्वायर कर देना है और y2 में से y1 को घटाना है और उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, अगर आप x1 में से भी x2 घटा के करोगे ना तो कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि अगर माइनस में भी होगा तो स्क्वायर है तो वो प्लस में कर देगा। ठीक है, अब देखो विभाजन सूत्र क्या होता है, इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। चलो देखो, तो इसमें सबसे पहले mx लिख देना है, फिर mx लिख देना है। ठीक है, अब देखो इसमें भी my लिख देना है, फिर my लिख देना है, बटा में m1 प्लस m2 लिख देना है और इसमें भी बटा में m1 प्लस m2 लिख देना है। ये देखो ये mx2, ठीक है, m1 x2 ये 12 फिर 21,
क्या है 12 प्लस 21 हो जाएगा, इसमें भी 12 प्लस 21, m1x2 m2x1 उल्टा कर देना, फिर m1y2 तो m2y1 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ यहाँ पर देखो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 लग जाएगा। ठीक, 12 21 याद रखिएगा, 12 21 बस। तो m1x2 m2x1 बटा में m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। ठीक, अब देखो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो मध्य बिंदु निकालने का काफ़ी आसान है, x1 प्लस x2 बटा 2, तो x का मध्य बिंदु निकल जाएगा। y का निकालने के लिए y1 प्लस y बटा 2, y का निकल जाएगा। ठीक, अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसको भी याद करने का मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो 1/2 लगाओगे, इस तरीके से ब्रैकेट लगा दो, फिर x लिखो। अब एक पेज पर अलग से मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है कि सबसे पहले 1/2 लिख दीजिए। ठीक है, और ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए, फिर x लिखिए, फिर y माइनस वाई ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, और फिर प्लस में x और ऐसे y माइनस वाई लिख दीजिए। ठीक है, और फिर प्लस में x और ऐसे y माइनस वाई लिख दो। ठीक, अब देखो x के जगह पर 1 2 3 कर दो एकदम लाइन बाई लाइन से, और ये जो हो जाएगा 23 31 12, ये याद कर लो, 23 31 12 हो गया ये आपका विभाजन सूत्र। ठीक है, हो गया ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब देखो उसके बाद है संरेख की स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ पर आप 0 रख के हल कर सकते हो। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप जानते हैं कि 6 होता है, साइन थीटा कॉस थीटा टैन कॉसेक कॉसेक होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। अब इसको याद करने का ट्रिक है एल ए एल लाल बटा के ए काका। ठीक है, ये हो जाएगा साइन, ये कॉस, ये टैन, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, फिर इसका उल्टा कर दोगे, ये कॉट सेक कॉसेक, तो ये उल्टा कर दोगे, आधार बटा लंब हो जाएगा, कॉट का सेक का कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कोसेक का यहाँ पर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो इस तरीके से याद कर लोगे आप। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो आगे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले में यहाँ पर देखो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप तो रील में भी देख के इसको याद कर लिए होगे। अब देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, साइन थीटा किसके उल्टा होता है, देखो साइन थीटा कैसे पता करोगे किसके उल्टा होगा। देखो ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसके नीचे कौन सा है, कॉसेक है, कॉसेक कोई ना उल्टा कर रहे हैं, कॉसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। यानी कि साइन उल्टा होता है किसके, कॉसेक के, या फिर कॉसेक उल्टा होता है किसके, साइन के कह सकते हो, क्योंकि इसमें जब ले रहे थे तो लंब बटा कर्ण ले रहे थे, इसमें लिए तो कर्ण बटा लंब लिए। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा आपस में एक दूसरे के उल्टा होते हैं। उसी तरीके से कॉट थीटा का करना है तो कॉट यहाँ पर देखो किसके उल्टा होगा, टैन के उल्टा होगा। तो बस ये फॉर्मूला याद करने में कोनो टूल नहीं है भाई, हाई याद हुआ कि फॉर्मूला सब एकदम खल्लास हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ याद हो गया होगा। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, कुछ नहीं पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, पाई का मान 22/7 होता है। ठीक, अब देखो वृत्त की परिधि, परिधि किसको बोलते हैं और क्षेत्रफल किसको बोलते हैं ये समझ लो। देखो ये चीज़, ये अंदर का भाग जो होता है ना, ये आपका क्षेत्रफल होता है, और परिधि जो होता है यहाँ से आप शुरू किए तो ये जो पोर्शन है ये वाला बाहरी बाहरी यही परिधि है। मतलब यहाँ से अगर आप तार इसका तोड़ दोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना लंबाई होगा वही परिधि होगा। तो इसका होता है 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटे 360 और वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्यों, देखो इसमें आपका देखो ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे दिया जाता है और कैसे निकला, ये बीच में रहेगा। ठीक है, मान के चलो। तो यहाँ पर आपको थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाएगी, तो ये थीटा की जितनी वैल्यू दी जाएगी ऊपर रख दोगे यहाँ पर, और बटा में 360 पाई आर के स्क्वायर, आर इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या दिया जाएगा, उसका स्क्वायर कर दोगे, निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये देखो, ये दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, हाई घटाना होगा ना भाई, तभी तो हाई मालूम चलेगा कि हाई कितना है। तो हाई पूरा 360 होता है, 360 में
से 60 घटा दोगे कितना बचेगा, तो 360 में से ना है 60 यानी कि थीटा घटा रहे हो, तो इसीलिए इसका होता है 360 माइनस थीटा बटा में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। बस इसी का तो है सेम टू सेम, लेकिन क्या करना है 360 में से थीटा घटाओगे तब दीर्घ का जो पता चलेगा क्या कोण। ठीक है, अब देखो घन का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हैं, भुजा का क्यों होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 गो होते हैं, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा का स्क्वायर होगा। कैसे होगा भाई साहब, अरे भाई साहब घन में आपको अभी तो कुछ है नहीं घन के टाइप में, मान के चलो कि ये है ये चीज़, तो ये देखो ये घन का कितना हो जाएगा, एक सब बराबर होता है, ये नहीं कि ये अलग सब बराबर होगा उसका। तो 1 2 3 4 5 6 गो पृष्ठ हुआ ना, तो एगो पृष्ठवा का इसका एगो का आपका हो जाएगा क्या, एगो का क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एगो जो है वर्ग के रूप में है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 6 मिल के कितना हो जाएगा, जानते हैं कि घन चारों तरफ से बराबर होता है, तो 6 मिल के 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। अब घनाभ का आयतन, घन का आयतन आपने बता दिया हमें। अब देखो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, याद रखिए ठीक से। अब देखो यहाँ पर मैं आगे आपको दिखा देता हूँ, तो आगे क्या है भाई साहब, यहाँ पर देख लो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठ में लंबाई LB प्लस BH प्लस HL, 2 कोष्ठ में LB प्लस BH प्लस HL। इसको मैं कभी एक फुर्सत मिलेगी वीडियो में तो इसको मैं एकदम बिना रटे याद करवाना भी सिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, ऐसे ऐसे चीज़ों से बताना पड़ेगा। बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर H होता है। देखो बेलन नीचे से क्या होता है, गोल होता है, तो गोले का सबसे पहले क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और पूरी लंबाई पकड़ोगे तभी ना आयतन निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर H हो जाएगा। अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2 पाई आर होता है गोले का, और गोला का सीधा ऊपर ले जाओगे तब ना बेलन बनेगा, तो H जोड़ दो उसमें, अरे गुणा कर दो तो 2 पाई आर H हो जाएगा। अब देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये जो नीचे से आप ऊपर ले जा रहे हो वो आप प्लस में ऊपर वाले का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऊपर और नीचे का जोड़ दोगे तो। अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, और शंकु का आयतन जो होता है ना बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक है, बेलन के आयतन का क्या होता है, 1/3 होता है, तो ये पाई आर स्क्वायर एच था इसका आयतन, तो इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और अर्ध गोले का कहे तो ये 4/3 की जगह पर 2/3 कर दो यहाँ पर। आप देखो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। माध्य निकालने के प्रत्यक्ष विधि को, तो यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई होता है। बहुलक क्या होता है, तो कैसे निकाला जाता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H हो जाएगा। ठीक है, यही आपका बहुलक का हो जाएगा। माध्यक का L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H। ठीक है, अब 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, ये भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, हर साल इससे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको कैसे याद करना है, तो इसको याद करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इनका PDF आपको लेने के लिए करना कुछ नहीं है। इस नंबर पे 99 पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दोगे, तो यही नहीं आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट हैंडरिटन नोट्स, 5 ईयर के प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ जो बोर्ड के परीक्षा के लिए इनफ है वो सब चीज़ें आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी। तो जल्दी से इस नंबर पर 99 पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके चाहो तो आप संपर्क कर सकते हो। आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे याद करना है, तो इसमें डिग्री होता है, तो डिग्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इससे आगे का मतलब 90 से पार का काम नहीं है 10th में, बस इतना याद कर लो। अब देखो आपके यहाँ पर कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, सबको लिख दो। तो साइन को अगर याद कर लोगे तो इन सबका आप लिख दोगे। साइन को याद करो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 याद कर लिए। अब साइन का सीधा उल्टा कर दोगे, यानी कि पोंछिया है ना भेज दोगे, मुड़िया है ना भेज दोगे, तो कॉस का हो जाएगा। जैसे देखो 1, ये 3/2, ये 1/√2, 1/2 और ये 0 हो गया आपका कॉस का। और साइन में कॉस से भाग कर दोगे तो आपका टैन का निकल जाएगा। जैसे देखो 0/1 क्या होगा, 0 होगा। 1/2 में यहाँ पर √3/2 से भाग करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। ठीक है, अब देखो इसमें इससे भाग करेंगे तो दोनों कट जाएगा, 1 बचेगा। इसमें भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 3/1 बचेगा रूट में, तो यहाँ पर केवल 3 लिख देंगे। अब देखो 1/0 का मतलब होता है 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो इन्फिनाइट हो जाता है। अब देखो tan थीटा का हो गया कॉट थीटा का। देखो कॉट जो होता है ना, tan का
इसका मुड़िया हेने कर दोगे, पूछिया हेने कर दोगे तो हो गया। पूछ मुड़ी के तरफ मतलब पूछ को हेने भेजो, आप मुड़ी को हेने भेज दो, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये √3, एक ये 1/√3, ये 0। ठीक है। अब देखो सेक का निकालना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। सेक का कैसे निकलेगा भाई, कॉस का उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा आप जानते हैं सेक होता है, तो 1 का उल्टा करोगे 1 होगा, √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3 हो जाएगा। ये √2/1 होगा तो उसको √2 लिख दीजिए, ये 2/1 होगा तो 2 लिख दीजिए, ये 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। कॉसेक किसके उल्टा होगा, तो साइन के उल्टा होगा, साइन का उल्टा कर दीजिए, 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा, 1/2 के 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाइए, ये 1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बता दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।